Hello dear students, today we will discuss security of business transaction. बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम किन बिजनेस ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? इंटरनेट पर होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन की, क्योंकि हम ई बिजनेस पढ़ रहे हैं, अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर जो ट्रांजैक्शन बिजनेस करते हैं क्या वो सिक्योर हैं या सेफ है? तो हम देखें किन किन चीजों की ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, तो वही हमारे लिए क्या है आज डिस्कशन का पॉइंट है। जिन आइटम्स की ट्रांजैक्शन होती है इंटरनेट पर, हम देखते हैं वो आइटम्स सेफ हैं, सिक्योर हैं या अनसेफ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन होती है। क्या जो प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू डिलीवर होते हैं क्या वो सेफ हैं या अनसेफ हैं? सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। मैम किस तरीके के प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं? दो तरह के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। पहला प्रोडक्ट जिनकी डिलीवरी कंप्यूटर इटसेल्फ करता है, और दूसरा प्रोडक्ट जिनकी डिलीवरी फिजिकल नेचर की है, जिनकी डिलीवरी कंप्यूटर इटसेल्फ नहीं करता। जब मैं बात करती हूं जिन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कंप्यूटर इटसेल्फ कर रहा है वो तो सेफ नेचर की है। मैम कैसे? एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, इमीडिएटली कंप्यूटर ने उस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। क्या यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग के चांसेस हैं? आपको इमीडिएटली प्रोडक्ट मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर सेफ्टी है। मैम ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंप्यूटर इटसेल्फ डिलीवर करता है? समझिए बच्चों, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके तक कैसे पहुंचता है? कंप्यूटर के थ्रू पहुंचता है। सेकंड हम बात करें, एयर टिकट हो सकती हैं, होटल बुकिंग्स हो सकती हैं, सीडीज हो सकती है जो कंप्यूटर के थ्रू ही डिलीवर हो रही हैं। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन कंप्यूटर करता है तो हम बोलेंगे क्या है? सेफ ट्रांजैक्शन। तो पहला चीज तो हमने देखी, प्रोडक्ट तो यहाँ पर सेफ है। सेकंड प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं बच्चों। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिलीवरी कंप्यूटर इटसेल्फ नहीं करता, मतलब उनकी डिलीवरी के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल डिलीवरी होती है, कोई डीलर, कोई एजेंट के थ्रू जो है प्रोडक्ट आपके तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स की केसेस के अंदर कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं मिस हैपनिंग के, इनसिक्योरिटी होने के। बट हम ये नहीं कहते कि सभी डिलीवरी के अंदर ही क्या होंगी? इनसिक्योरिटी होंगी। पॉसिबिलिटी है, मे बी रिस्क हो सकता है। ऐसे केसेस कुछ देखे हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कैसे चीजें होंगी? मे बी हो सकता है आपने प्रोडक्ट की डिमांड आज की है और प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो रहा है बहुत लेट, तो ऐसे केसेस के अंदर कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो पहला डिफॉल्ट तो मैंने बता दिया, लेट डिलीवरी होना, तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। और सेकंड मैंने बताया आपने ऑर्डर कुछ और दिया और आपको डिलीवर कुछ हो रहा है, तो ऐसे में भी कुछ रिस्क हो सकते हैं जो ई ट्रांजैक्शन में कस्टमर को फेस करने पड़े। बट जनरली अगर हम बात करें, कंप्यूटर जनरली कौन सी डिलीवरी करता है? ऐसी डिलीवरी जो कंप्यूटर इटसेल्फ करते हैं। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखें तो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो क्या है? सेफ है, सिक्योर है ई ट्रांजैक्शन के अंदर। सेकेंड पॉइंट पर बात करेंगे बच्चों हम, वो है पेमेंट। अब किस चीज की ट्रांजैक्शन हो रही है हमें ये भी समझना है। देखो आपने प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दिया आपको बिजनेस से, अब पेमेंट की बात होगी। पेमेंट इंटरनेट बिजनेस में पेमेंट करने का मोड क्या है, क्या मैकेनिज्म है, क्या सिस्टम है? मैंने आपको बताया था अगर आप इंटरनेट से कुछ या ई बिजनेस से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट कैसे होगी? इंटरनेट के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट पर ही पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट पर कैसे कर सकते हो? ऑर्डर प्लेसिंग के टाइम आप क्या करते हैं? अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना डेबिट कार्ड नंबर मेंशन करते हैं, अपने आप प्रोडक्ट की में अपने आप आपके जो है प्रोडक्ट की पेमेंट हो जाती है। तो इसका मतलब आपने अपने कैश को ट्रांसफर करने का रिस्क ही नहीं लिया। आपने पेमेंट कैसे करी? आपने पेमेंट इंटरनेट पर ही कर दी, तो यहां पर कोई रिस्क नहीं है कैश को ट्रांसफर करने का। तो मैं बोलूंगी अगर पेमेंट के ट्रांसफर की बात करें, पेमेंट के ट्रांजैक्शन की बात करें, उस बेसिस पर भी हम देख रहे हैं कि पेमेंट क्या है? सेफ है। पेमेंट क्यों सेफ है? क्योंकि पेमेंट इंटरनेट के थ्रू ही की जा रही है। जो रिस्क है कैश ट्रांसफर करने का, वो रिस्क इस तरीके के बिजनेस में नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट पर बच्चों हम बात करेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट। ट्रांजैक्शन में
कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट या टूल ले लीजिए। एक बिजनेस आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराता है, जैसे बिल, जैसे आपकी गारंटी कार्ड, जैसे आपका वारंटी कार्ड। ये सारी चीजें क्या है? एक बिजनेस के इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट आपके तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, कस्टमर तक कैसे पहुंचाए जाते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट को कस्टमर तक इंटरनेट की हेल्प से ही पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आप रिसीव करेंगे थ्रू इंटरनेट। अगर एक कस्टमर इन सभी इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर रहा है इंटरनेट पर, तो यहां भी कोई चांसेस नहीं है अनसेफ होने के, इनसिक्योरिटी होने के। आपके पास सारे के सारे जो है इंस्ट्रूमेंट इंटरनेट के थ्रू ही रिसीव हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट रिसीव कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है। किसकी हेल्प से कर रहा है? इंटरनेट पर ही ये सारी की सारी सुविधा उसको कौन दे रहा है? ई बिजनेस दे रहा है। ई बिजनेस ने इंस्ट्रूमेंट जो है सेंड कर दिए कस्टमर को, और कस्टमर ने इंटरनेट पर ही उसको रिसीव कर लिया। पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट मोड कैसा है? इंटरनेट के थ्रू ही आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। आपको वहां पर ट्रांसफर ऑफ कैश का रिस्क को फेस नहीं करना पड़े। प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट कंप्यूटर पर ही इटसेल्फ मोस्टली डिलीवर हो जाते हैं, तो उन बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी के चांसेस नहीं होंगे। तो ये 3 आइटम्स हमने देखी, जिन आइटम के बेसिस पर हमने चेक किया कि अगर आप ई बिजनेस की ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप ई बिजनेस से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो आपके लिए सिक्योर है या वो क्या है? इनसिक्योर नेचर का है। तो प्रोडक्ट के बेसिस पर देखा तो चांसेस बहुत कम रहते हैं इनसिक्योरिटी के। पेमेंट के बेसिस पर देखा तो आपकी पेमेंट सिक्योर है, आपकी पेमेंट इंटरनेट के थ्रू ही हो जाएंगी। इंस्ट्रूमेंट्स देखे, बिल मिलना, गारंटी कार्ड मिलना, वारंटी कार्ड मिलना, ये सारी चीजें हैपन कैसे होती है? इंटरनेट पर ही हो जाती है। तो यहाँ पर हम अल्टीमेटली बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो ई बिजनेस क्या है? सिक्योर बिजनेस है। थैंक यू सो मच।